गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, केडी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप यू ऑल आर वेल। आप सभी अच्छे होंगे और लगातार कंटिन्यूअस तैयारियां कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज हम जो ले आए हैं कुछ क्वेश्चंस मुख्य सेविका ताबड़तोड़ क्लास में। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि पर डे क्लास करें, देखें। मुझे लगता है कि फ़ायदा होगा और ज़रूर होगा, पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो आज हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो हमने जो पहला क्वेश्चन उठाया, भारत में सर्वप्रथम टीकाकरण किस नाम से वह कब शुरू हुआ? सर्वप्रथम टीकाकरण भारत में, टीकाकरण मतलब वैक्सीनेशन। तो सबसे पहले जो इसका नाम था वो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन 1978। पहले जब स्टार्ट हुआ भारत में तो टीकाकरण का नाम क्या था? एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन ये कब शुरू हुआ? 1978 में। 1978 में, ये याद रखिएगा जरूर से, 1978 में स्टार्ट हुआ। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता ये कि किस मंत्रालय से या किस भारत सरकार से शुरू हुआ, तो आप इसमें लिखेंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। बाद में इसका नाम बदल दिया गया। बाद में इसका नाम क्या बदला गया देख लीजिए ध्यान से, UIP 1985, ठीक। UIP का मतलब होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इम्यूनाइजेशन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो अगर पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम टीकाकरण किस नाम से शुरू हुआ, वो कब शुरू हुआ, तो आप लिखेंगे एक्सपेंडेबल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन 1978। अगर किससे शुरू किया गया तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से, ठीक है। बाद में इसका 1985 में नाम बदल दिया गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो UIP स्टार्ट हुआ 1985 में, ये इसी का दूसरा रूप था, इसको चेंज कर दिया गया नाम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने उठाया है कि गर्भावस्था के दौरान, जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को TT यानी टिटनेस टॉक्साइड के कितने टीके लगते हैं, ठीक। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि महिलाओं को 2 टीके लगते हैं, ठीक है। उनमें अंतर कितना होना चाहिए? TT1 टिटनेस टॉक्साइड 1 और टिटनेस टॉक्साइड 2। 4 सप्ताह का अंतराल होना चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है। टिटनेस बहुत ही गंभीर बीमारी होती है, इससे बचने के लिए लगाया जाता है। वैसे भी आपको कभी भी चोट लग जाए तो आप कुछ कराएं या ना कराएं, टिटनेस की इंजेक्शन जरूर लगवाएं, ठीक है, बूस्टर डोज। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने उठाया है कि जन्म लेने के कितनी देर में शिशु को BCG का टीका लग जाना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन्म लेने के कितनी देर में शिशु को BCG का टीका लग जाना चाहिए, ठीक है। BCG मतलब होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, जो हमको क्षय रोग यानी TB यानी ट्यूबरकुलोसिस से बचाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से TB होता है। तो जन्म लेने की कितनी देर में शिशु को BCG का टीका लग जाना चाहिए? तो मैं 1-2 बार और बता चुका हूं कि BCG का हेपेटाइटिस B और OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, ये बच्चे को जन्म लेते ही लग जाना चाहिए। अगर लेट होता है तो कम से कम 24 घंटे के अंदर तो जरूर लग जाना चाहिए, ठीक है। 24 घंटे के अंदर बच्चे को BCG, हेपेटाइटिस B और OPV की खुराक जरूर दे देनी चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चौथा क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी स्मारक कोष का गठन कब एवं क्यों हुआ? अब कस्तूरबा गांधी कौन है? कस्तूरबा गांधी हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी, जिनका नाम था, उनकी याद में, उनकी स्मृति में कस्तूरबा गांधी स्मारक कोष का गठन हुआ। ये गठन हुआ 1944 में, ठीक। अब ये गठन क्यों हुआ? गठन हुआ महिला सशक्तिकरण के लिए, ठीक है, ताकि महिलाएं सशक्त हो सकें, मजबूत बन सकें, ठीक है, उनकी देखभाल के लिए, सारी चीज़ों के लिए। तो ये महिला सशक्तिकरण बेसिकली गांव में इस पे ज़्यादा जोर दिया गया, क्योंकि गांव में महिलाएं कुपोषण का भी शिकार हो जाती हैं, गांव में महिलाएं टीकाकरण से वंचित रह जाती हैं, गांव में महिलाओं की देखभाल कम होती थी। तो उसको मजबूती प्रदान करने के लिए कस्तूरबा गांधी स्मारक कोष का गठन
हुआ 1944 में, याद रखिएगा 1944 में ये गठन हुआ। किस लिए गठन हुआ? महिला सशक्तिकरण, ठीक है, महिला सशक्तिकरण, खासकर गांव में इस पे ज्यादा जोर दिया गया, क्योंकि शहर की महिलाएं वैसे भी तेज तर्रार होती है, मेरा मानना है। तो पांचवा जो है वो क्वेश्चन है कि पूरा नाम बताइए। पूरा नाम मतलब फुल फॉर्म। ये जो कुछ चीजें हमको याद आई तो मैंने लिख दिया कि एक ही साथ कई सारे हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, जहां भी आपको डाउट हो दोबारा सुन लीजिएगा, और आप इसको एक एक करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हम एक साथ कई चीजें खोजने चलते हैं तो मिलती नहीं है, तो हमको अलग अलग खोजना पड़ता है और समय काफी लग जाता है, ठीक है। तो पूरा नाम बताइए। तो पहला हमने लिखा ओपीवी। ओपीवी का मतलब होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ध्यान दीजिएगा, नोट करते चलिएगा कॉपी में, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन। दूसरा है डीपीटी। डीपीटी मतलब बेसिकली हमको 3 रोगों से बचाता है, डिप्थीरिया, परटूटिस, टिटनेस, ठीक है, डिप्थीरिया, परटूटिस और टिटनेस। तीसरा जो मैंने लिया है वो है बीसीजी। बीसीजी मतलब ये भी हमको 3 रोगों से बचाता है। बीसीजी का मतलब होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ठीक है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ठीक है, ये हमको 6 रोग से बचाता है बीसीजी। इसका पूरा नाम है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। ये बेसिकली हमको टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी 6 रोग जिसको बोलते हैं, इससे काफी ज्यादा मृत्यु वगैरह हो जाती थी पहले, अभी तो कम हो गया है, दवाइयां इसकी आ गई। तीसरा है एमएमआर। देखिए एमएमआर ये 3 रोगों से हमको बचाता है, ठीक है। इसका पूरा नाम है मीजल्स मम्स रूबेला। एमएमआर, मीजल्स मम्स रूबेला, ठीक है। इसके बाद है एड्स। एड्स का भी कभी कभी पूरा नाम पूछता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। इसके बाद है एलाइजा। देखिए एड्स या एचआईवी जिसको भी हो जाता है तो उसमें जो टेस्ट कराया जाता है, ठीक है, उस टेस्ट का नाम है एलाइजा। तो एचआईवी अगर पूछता है तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एलाइजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजार्बेट एसिड, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजार्बेट एसिड, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिएगा। एड्स का हो गया एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है, इम्यून्स पे बेसिकली ये अटैक करते हैं, और जो हमारे WBC होता है यानी वाइट ब्लड कैप्सूल्स, उसको ये खत्म कर देते हैं। तो WBC का कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। जब वही खत्म हो जाएगा तो ये जो सफ़ेद ब्लड जिसको बोलते हैं WBC वाइट ब्लड कैप्सूल्स, देखिए हमारे शरीर में 2 तरह के ब्लड होते हैं, एक होता है RBC, एक होता है WBC। तो RBC रेड ब्लड कैप्सूल्स जो होता है वो हमारे शरीर में रक्त संचार का कार्य करता है, और WBC जो होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं या किसी भी रोग से लड़ सकते हैं। तो जब हमारे शरीर में HIV हो जाता है तो क्या होता है कि वो वाइट ब्लड कैप्सूल्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको कोई भी रोग होगा, सर्दी हो, खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, वो ठीक नहीं होगा, अब वो निरंतर बढ़ता ही जाएगा। बस यही एड्स है, ठीक है। तो इसके लिए जो टेस्ट कराते हैं वो है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजार्बेट एसिड। अब इसके बाद अगला पॉइंट मैंने लिया है ANM। ANM मतलब ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। DDT डाई क्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। DDT बेसिकली कीटनाशक दवाइयों का जो छिड़काव होता है, जो पाउडर होता है, महिलाएं जानती ब्लीचिंग पाउडर के नाम से, गांवों में शहरों में ज्यादातर लोग जानती है, DDT के नाम से कम जानती है। तो वो है DDT डाई क्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक, ये याद रखिए। TNT बेसिकली एक विस्फोटक पदार्थ होता है, ट्राई नाइट्रोटालुइन। TNT यानी ट्राई नाइट्रोटालुइन, ठीक। USG अल्ट्रासोनोग्राफी, जो महिलाएं जाती हैं अल्ट्रासाउंड में FWB या फिटस वेलबींग की जांच कराने के लिए कि जाइगोट या भ्रूण किस प्रकार से डेवलप कर रहा है, हाथ पैर पेट ये किस तरह से बन रहे हैं, सारी उसकी कंडीशन ठीक तो नहीं, तो उस जो टेस्ट को किया जाता है उसका नाम होता है अल्ट्रासोनोग्राफी।
तो यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, ईसीजी, ईसीजी का मतलब होता है बेसिकली जो हमको हार्ट के लिए कोई भी चेकअप कराना होता है तो हम ईसीजी सबसे पहले कराते हैं। ईसीजी मतलब होता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी हमारे अंदर का जो हार्ट चल रहा है उसकी रिदम कैसी चल रही है उसके लिए हम ईसीजी की जांच कराते हैं। ठीक है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये याद रखिएगा, धीरे धीरे करके लिख लीजिएगा नहीं तो भूल भी सकती हैं। ईईजी, ईईजी का मतलब होता है जो मस्तिष्क में जैसे किसी के हाथ पैर में झंझनाहट, सुन्नपन या इस तरह की कोई बीमारी होती है तो दाहिना अंग में झटका या बाएं अंग में झटका या किसी प्रकार के झटका इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से किसी प्रकार से आता है तो वो क्या होता है उसके लिए सबसे पहले हम ईईजी कराते हैं। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ जैसे ईसीजी का था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, उसी तरह से ईईजी का इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए नहीं तो भूल जाएंगे। सीटी का कंप्यूटर टोमोग्राफी, एमआरआई का मैग्नेटिक रिजोनेटिक इमेज, मैग्नेटिक रिजोनेटिक इमेज जो एमआरआई कराया जाता है। अब तो हालांकि इससे भी ऊपर की क्वालिटी आ गई, पेट स्कैन के आगे इसमें एक साथ पूरे शरीर का जांच हो जाता है। आशा बहुत इंपॉर्टेंट है, आशा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इसको आप लोग एकदम से लिख के पढ़ के याद कर लीजिएगा। आशा, एएनएम, जीएनएम, ठीक है, ये तीनों तो कम से कम आपको एकदम रटा होना चाहिए। ठीक है, आशा का होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा, जीएनएम का जनरल नर्सिंग मिडवाइफ, एएनएम का ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ, ये 3 पॉइंट। आईसीडीएस, आईसीडीएस ये इसका होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, आईसीडीएस। ठीक है, इसको भारत बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्रालय इसको कवर्ड करता है, इसको चलाता है। आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, एक एक चीज को नोट कर लीजिएगा। सीडीपीओ, सीडीपीओ जो जैसे 25 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के ऊपर एक मुख्य सेविका होती है, तो मुख्य सेविका जब अपना रिपोर्ट देती है 3 महीने का, 1 महीने का या 6 महीने का जो बना के रिपोर्ट देती है तो वो किसको देती है? सीडीपीओ को देती है। सीडीपीओ कौन है? सीडीपीओ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, जो एक पीसीएस रैंक का अधिकारी होता है सीडीपीओ, तो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, ध्यान रखिएगा और लिख लीजिएगा। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाग या मंत्रालय, ठीक है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन। आईएमएफ इंटरनेशनल मनी फंड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। लेजर, ये सब देखिए इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज को आप कॉपी में नोट करते चलेंगे क्योंकि एक एक चीज को बताने में जितना आपको समय लग जाएगा उतना समय नहीं है। हमको पर डे कम से कम 50 क्वेश्चन पर डे लिखना है, पढ़ना है, ठीक है, याद करना है, अपनी स्मृतियों में बैठाना है, ठीक है। तो आईएमएफ का हो गया इंटरनेशनल मनी फंड। अब लेजर का होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कई सारे ऑपरेशन वगैरह होते हैं, लेजर यानी दूरबीन विधि से। तो उस पर क्या करते हैं कि हम प्रकाश डाल के उस चीज को तोड़ देते हैं या काट देते हैं या जला देते हैं, ठीक है। इसमें कोबाल्ट थेरेपी भी आती है लेकिन वो सब काफी हायर हो जाएगा। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगर हम मेजर की बात करें तो मेजर का होता है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड बाय एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। रडार का होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये कुछ चीजें मुझे जो अभी सामने दिखी, अगर आपको किसी चीज का पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन मैं अभी बताता हूं और इसको ध्यान से आप देखिए, पढ़िए, समझिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से जरूर लिख लीजिएगा। जन्म लेने की कितनी देर में शिशु को बीसीजी का टीका लग जाना चाहिए? तो इस तीर का मतलब होता है अंडर 24 आवर्स। ध्यान से देखिएगा, ये लिखा है हमने अंडर, इस तीर का मतलब होता है अंडर, मेडिकल भाषा में अंडर, ठीक है। अंडर 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर ये लग जाना चाहिए। बीसीजी का भी टीका लग जाना चाहिए, ओपीवी की खुराक और हेपेटाइटिस बी। तो ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये आप देखिए।